नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम से पहले हमने थेवेनिन प्रमेय पढ़ा था और सुपरपोजिशन पढ़ा था और केबीएल केसीएल। ये ऐसे मतलब इन थ्योरम को हेल्प से कई सारे हम नेटवर्क्स में जैसे किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हम कई सारे क्वेश्चन हम दोस्तों कर ले रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क्स के जो जैसे व्हीट स्टोन की बात करें तो व्हीट स्टोन की जब से प्रॉब्लम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो अगर बैलेंस कंडीशन की हम बात करते हैं तो बैलेंस कंडीशन इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन अनबैलेंस कंडीशन वाले जो भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं अनबैलेंस कंडीशन में, उसको दोस्तों कैलकुलेशन करना या कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हमको पढ़ना पड़ता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद सर्किट हमारी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों ये पढ़ने वाले हैं कि व्हीट स्टोन से जैसे अनबैलेंस कंडीशन आती है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सही दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके नीचे बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे दोस्तों आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज डेल्टा टू स्टार तथा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। उससे पहले थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि स्टार और डेल्टा क्या होता है। जैसे कि हम आगे पर्सनली दोस्तों स्टार और डेल्टा कनेक्शन यानी जिसे ये पढ़ेंगे पॉलीफेस में, तो वहाँ पे हम दोस्तों देखने वाले हैं। हम तो यहाँ पे बस नेटवर्क से प्रॉब्लम सॉल्व रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें अगर बात की जाए स्टार क्या होता है डेल्टा, तो नॉर्मली तरीके से अगर बात की जाए जैसे आपके गाँव में ट्रांसफार्मर होगा, ग्रामीण ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 वायर आते हैं और 4 वायर सेकेंडरी से ट्रांसफार्मर से निकलते हैं। तो दोस्तों बोलते हैं कि प्राइमरी साइड जो है डेल्टा कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड जो स्टार कनेक्टेड है। तो देखते हैं स्टार कनेक्शन बनता कैसे, डेल्टा कनेक्शन बनता कैसे, उसके बाद हम कन्वर्जन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें स्टार की, स्टार कनेक्शन सही फ्रेंड। अब स्टार कनेक्शन में या तो रेजिस्टेंस लगा के न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा क्वेश्चन, या तो इंडक्टर लगा देगा, इंडक्टर लगा सकता है, या तो कनेक्शन के लिए वहाँ पे कैपेसिटर का यूज कर सकता है, या तो इम्पीडेंस लगा सकता है। कोई भी चीज़ें आपको फाइंड करा सकता है। जैसे सपोज के लिए हम एक कंडीशन ऐसा ले रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ऐसे, सही फ्रेंड। ये हमारा एक स्टार कनेक्शन है। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन में आप चूंकि होता क्या है कि जैसे स्टार कनेक्शन की अगर बात करें तो ऐसे कुछ बनता है RYB। इसमें 3 फेस होते हैं लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, जबकि दोस्तों डेल्टा में देखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। स्टार डेल्टा कन्वर्ज करने से पहले एक बात समझिए कि स्टार और डेल्टा में अंतर क्या है। स्टार में अगर बात करें तो लाइन करंट जो होती है फेज करंट के इक्वल होती है। आप कहोगे सर जी लाइन करंट क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जब आप फेस और फेस के बीच में कोई भी वोल्टेज या करंट को मेजर करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज या लाइन करंट। लाइन वोल्टेज बोलेंगे या फिर लाइन करंट बोलेंगे। लेकिन यदि आप फेस और न्यूट्रल के बीच में मेजर करते हैं, जैसे फेस और न्यूट्रल के बीच में मेजर करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों इसको बोलेंगे फेज वोल्टेज या फेज करंट, फेज वोल्टेज या फेज करंट। तो जैसा हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में करंट सेम होती है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम करने का मतलब है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, तथा जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल होती है। हमें दोस्तों इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें इसका प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ना है पॉलीफेस, उसमें सब कनेक्शन पढ़ेंगे और इसमें पावर का जो कैलकुलेशन होता है, पावर फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, हम इसको प्रॉपर देखेंगे। बट अभी हमारा जो मेन चीज़ें समझना है कि स्टार कनेक्शन है क्या और डेल्टा कनेक्शन और कन्वर्ट कैसे करते हैं। डेल्टा दोस्तों कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा बना हुआ, देखिए फ्रेंड्स ये होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। इसमें आपको न्यूट्रल पॉइंट कहीं दिख नहीं रहा होगा, जैसा कि यहाँ 4 वायर टर्मिनल निकल रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं जो गांव का ट्रांसफार्मर हमारा अगर है तो 3 वायर आएंगे और 4 वायर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट भी आ जाता है 11/220 kV की जो भी सप्लाई आती है। सही दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि 11 kV की आपके यहाँ लाइन आती है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 230 वोल्ट में। अगर सिंगल फेस और न्यूट्रल लेना हो, तो 230 वोल्ट मिलता है।
तो दोस्तों ये क्या है 11/230। इधर जो होते हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई लाइन है 11 kV की आती है, उसमें तीनों फेस होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते हैं, सही है। तो ये चीज़ें हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो दोस्तों और अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन आज हमें पढ़ना है कन्वर्जन। तो देखिए स्टार, ये है आपका स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन। हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे प्रॉब्लम आती है, इसको देखते हैं जैसे समझ के लिए। पहले हम देखने वाले हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सही फ्रेंड्स, पहले हम देखने वाले हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कोई भी हमको नेटवर्क दिया रहेगा स्टार में, उसको कैसे हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सपोज कर लिए स्टार टू डेल्टा, ये हमारा स्टार बना हुआ है, सही फ्रेंड्स, ये है मेरा स्टार, सही है। कुछ भी सपोज कर लिए आर ए है, जिससे आर बी, जिससे आर सी, कुछ भी मान लेते हैं, आर ए आर बी आर सी 1 2 3 मान लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है, R1 R2। तो दोस्तों ये हमारा स्टार कनेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया स्टार कनेक्शन है। अब इस स्टार कनेक्शन को हमें, ये हमारे पास कुछ रजिस्टेंस जो स्टार कनेक्टेड के रूप में दिख रहे हैं स्टार कनेक्शन रूप में, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, सही है। अब हमको अगर डेल्टा में कनेक्शन कन्वर्ट करना है तो ऐसा कुछ देगा, सही दोस्तों, ये डेल्टा है। तो डेल्टा में दोस्तों हमने मान लिया ए बी सी, ये पॉइंट है, तो इसको लिख दे आर ए बी, ए और बी के बीच का जो भी रजिस्टेंस है, आर बी सी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आर ए सी लिख सकते हो, आर सी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये देखिए स्टार को डेल्टा में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन बात करते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, या फिर इसकी वैल्यू हमें फाइंड क्या करना होगा, आर ए बी इक्वल टू आपको फाइंड करना होगा दोस्तों आर बी सी, आपको फाइंड करना होगा आर बी सी और आर सी ए, चाहे ए सी कर लो चाहे सी ए कर लो, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर हमें ये तीनों फाइंड हो जाती हैं तो हमने स्टार को डेल्टा में इजीली कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब सपोज के लिए इसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं कि मान लेते हैं हमने डेल्टा बनाना है, तो कुछ डेल्टा ऐसे होगा, ऐसे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें स्टार था, इसको डेल्टा में मतलब इस तरह बनाना है, हमने यहाँ पे बना लिया। ये हमारा आर ए बी है, ए बी सी मान लेते हैं, आर ए बी है, आर बी सी, बी और सी के बीच में है आर सी ए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई अगर स्टार कनेक्शन है उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए हमें क्या फाइंड करना है, आर ए बी, हमें इस आर्म की जो रजिस्टेंस है इसको फाइंड करना है, आर ए बी को फाइंड करना है। तो देखिए आर ए बी जब फाइंड करिएगा आप तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों को, मतलब आर ए बी फाइंड करने, तो इसके सामने, ये दोनों सामने हैं, ये दो सामने की जो भुजाएं हैं उसको एडिशन करेंगे, जैसे आर ए प्लस आर बी, सही फ्रेंड्स। प्लस क्या करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, आर ए इंटू आर बी, अपान क्या करना है आपको कि जो बचा हुआ है इन दोनों के अलावा जो बचा था, जो अपोजिट में था, उसको लिख देना है आर सी। आई होप समझ में आएगा आपको। देखिए अगर बात करें इस आर्म की कि ये निकालो, आरबीसी निकालो, आरबीसी के लिए क्या करोगे आप, आरबीसी निकालना तो इसके सामने क्या है, अगर इसके सामने बात की जाए तो ये दोनों हैं, इसके सामने आरबी है और आरसी है, तो लिखोगे आप आरबी प्लस आरसी प्लस, या आप कर लोगे आरबी इंटू आरसी अपान, इसमें अपसेंट कौन था, ये आर ए, सही है। बहुत ही सिंपली तरीके से करना है दोस्तों। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके चाहे यूपीपीसीएल TG2 में या फिर इलेक्ट्रिशियन में या फिर पावर ग्रिड में कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ध्यान से दीजिए, देखिए। और तीसरी बात है दोस्तों, हमको ये निकालना है आर सी ए, चाहे आर ए सी बोल दो, आर सी ए बोल दो। तो दोस्तों इसके लिए देखिए इसके सामने क्या है, ये है, ये यानी आर ए और आर सी, इसके सामने दो ही तो हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों इसके सामने हैं। तो दोस्तों लिखेंगे आर ए प्लस आर सी, चाहे आर सी प्लस आर ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आर ए इंटू आर सी होल अपान, दोस्तों ये हो जाएगा। अब जो बचा है आर्म, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा, आर बी। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि स्टार कनेक्शन के रूप में जो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी उसको आर इक्विवेलेंट जो निकालना था डेल्टा कनेक्शन में, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों और इसको इजीली अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं
अगर इसका एलसीएम RC है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा RA/RC प्लस RB/RC प्लस RA/RB। सही है। इसको अगर सॉल्व करें तो आपका आएगा RA/RB प्लस RC/RB प्लस ये दोस्तों हो जाएगा RB इंटू RC, RB इंटू RC अपान RA। सही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे RA/RB प्लस RC/RB इंटू RB प्लस RA/RC अपान RB। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। हमने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, हमने किया क्या है कि ये जो इसका एलसीएम लिया कि इस तरह लिख दिया है। कहोगे सर जी जब इतना ये लिखा हुआ था, फार्मूला मिल गया था, तो आप उधर क्यों? दोस्तों इसलिए हम बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि वो चीज़ समझ गए तो और आपको इजीली हो जाएगा और आप चीज़ें इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास देखा जाए RA/RC कहाँ पे है, RA/RC, देखिए RA/RC और RA/RC कहाँ पे है, RA/RC, ठीक है। RB/RC कहाँ, यहाँ पे है। RB/RC कहाँ, यहाँ पे है। RB/RC कहाँ पे है, RA/RB यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो सारे टर्म हैं, ऊपर वाला जो बोलते हैं नॉमिनेटर, अंश, तीनों में इक्वल है। यानी दोस्तों एक बात समझिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉमिनेटर अंश है तीनों का सेम है। यानी तीनों का सेम क्या है कि अगर आप कोई स्टार में कनेक्शन दिया है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, बटे क्या लिखना है दोस्तों। अगर बात करें RAB निकालने के लिए, तो RAB अगर आपको फाइंड करना है तो इसके अपोजिट में जो रखना है, अपोजिट में रहेगा, उसी को बटे में लिखना है। RBC की बात करें तो RBC के लिए अपोजिट में RA है। अगर बात करें RCA के लिए दोस्तों, अगर RCA की बात करें कि RCA के लिए अपोजिट में RB है, देखिए अपोजिट में RB लिख दिया। यानी देखिए तीनों का जो नॉमिनेटर है वो सेम है। यानी देखा कि तीनों का हमें ये फार्मूला इतना नहीं करना, डायरेक्ट RAB निकालना है, RA इंटू RB, RA इंटू RC, RA, यानी इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो RA/RB प्लस RB/RC प्लस RC/RA। यानी इस तरह से लिख के आपको ये फार्मूला सबके लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए अंश आपका कॉमन हो जाएगा, अंश तो सेम रहेगा। हर बस जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर की बात करें तो जो अपोजिट है, अगर इसको RCA निकालना है, आपको RCA निकालना है तो इसके लिए RB लिखना पड़ेगा आपको। अपोजिट कौन सा, RCA ये है, तो इसके अपोजिट में दोस्तों ये है। इसके लिए सामने दोनों ये बन रहे थे, लेकिन अपोजिट में ये। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, और इसको चुटकी बराबर बहुत ही कम टाइम में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सही, बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर लोगे। सही दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं हम। जैसे सपोज के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सही, देखिए अगर बात करें, हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, ये पास मेरे पास स्टार कनेक्शन है और ये दिया हुआ है 555 ओम। सही है, कह रहा है 55 ओम का स्टार कनेक्शन। सही है, एक रजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, इसके क्या इक्विवेलेंट करना है, इसको डेल्टा कन्वर्ट करना है, और डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद बताना कि जो तीनों भुजाएं हैं डेल्टा में वो कितने कितने ओम की होंगी, मतलब कितने कितने रजिस्टेंस है वो कितने ओम के होंगे प्रत्येक आर्म पे। जबकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 555 के हैं, तो देखिए डेल्टा में चेंज करना है स्टार को, तो आपको यहीं पे मैंने बताया कि आप देखिए क्या करना है। डेल्टा में चेंज करने के लिए आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ आप बोलेंगे सर जी ए है, बी है और सी है, इसको बोलेंगे RAB, इसको बोलेंगे RBC, इसको बोलेंगे RCA। सही है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आप वही करोगे एक तरीका कि सर जी अगर बात करें ये A है, ये B है और C है, ये हमको RAB है और ये RBC है और ये RCA है, तो कहोगे सर जी RAB का मान जो यहाँ से फाइंड करेंगे वो ये मान होगा। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए ध्यान से, हमने एक बात बताई, ये फार्मूला क्यों लगाया, इसका किस दिन के लिए आपको बताया है, आज के लिए, और इसका यूज करके हम देखिए बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को कैसे। देखिए अब बात आती है, मैंने एक बात बताया कि अगर स्टार कनेक्शन है
तो आर ए, जैसे स्टार कनेक्शन में दोस्तों आर ए, आर बी, आर सी रहता था, तो आपको करना क्या है, करना ये है, ये करना है कि आर ए दिया है 5, आर बी दिया है 5, आर सी दिया है 5, सही है। आपको करना 5 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 5। कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अगर कहो ये हमें फाइंड करनी आर ए बी फाइंड करनी है, ध्यान समझिएगा, हमें आर ए बी फाइंड करनी है। और जबकि आपके जो स्टार कनेक्शन की आर्म थी 5 प्रत्येक भुजा 5 ओम की थी, जो यहाँ पे स्टार कनेक्शन दिया था इसकी आर्म कितनी 5 ओम की थी। अब पूछना चाहता है दोस्तों जब इसको डेल्टा बना रहे हो तो ये कितनी ओम का होगा आर ए बी। तो दोस्तों देखिए आर ए बी निकालने के लिए हमने बताया क्या, इस फार्मूले का यूज करो, आर ए इंटू आर बी, आर बी इंटू आर सी, आर सी इंटू आर ए, वही आर ए इंटू आर बी, आर बी आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, वही कर रहे हैं हम, आर ए इंटू आर बी, आर ए इंटू आर बी 5 5, देखिए आर ए आर बी 5 5 प्लस किया, फिर आर बी आर सी, फिर प्लस प्लस किया, फिर आर सी आर ए, फिर प्लस प्लस कर दिया। अब बात करते हैं कि अपोजिट डिनोमिनेटर में क्या लेना है, हमें हर में क्या लेना है, समझ में आया। तो दोस्तों डिनोमिनेटर मैंने एक बात बताया कि अगर आपको ये पूछता है, ये वाली आर्म अगर पूछ रहा है आपसे, तो इसके अपोजिट में ये लेना है, इसके अपोजिट में ये, यानी ये है 5। अब देखिए 5 5 25 प्लस 25 प्लस 25 अपान 5। अगर बात करें दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 75/5, तो दोस्तों आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 ओम। यानी देखिए अगर कोई स्टार में कनेक्शन है उसके सारे रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सही है। ट्रिक क्या है कि अगर आपके रेजिस्टेंस से कोई दिया सारे सेम हैं तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है आंसर, सही है। आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी, सही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया है आपके पास कि आपके पास ये है स्टार कनेक्शन, सही है, ये स्टार कनेक्शन दिया हुआ है। और इस स्टार कनेक्शन की बात करें तो इस स्टार कनेक्शन में कुछ भी वैल्यू दिया है, अभी जैसे मैंने बोला 5 है 5 है, चलो ये सपोज कर लो आर है आर है आर है, सही दोस्तों। ये तीनों फेज हैं आर वाई बी, जो तीनों फेज होते थे, जैसे मैंने स्टार कनेक्शन बताया, पर फेज रेजिस्टेंस एक फेज में दिया आर ओम, सही है। ये आर ओम है, ये आर ओम है, ये आर ओम है। कह रहा है कि भाई साहब अब इसको डेल्टा बनाओगे तो पर फेज रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब पर आर्म अगर देखा जाए भुजा इसकी जो आर्म माने या फिर पर फेज जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, एक फेज में कितना रेजिस्टेंस होगा जब हम डेल्टा मानते हैं। कोई स्टार कनेक्शन था, स्टार कनेक्शन में हमने आर ओम दिया था पर भुजा का रेजिस्टेंस, लेकिन जब हम उसको डेल्टा कर रहे हैं तो कितना होगा। दोस्तों आप आसानी से करो, अगर स्टार से डेल्टा में आते हो 3 × r कर दो, 3 गुना हो जाएगा, समझ। लेकिन कंडीशन ये है, ये फार्मूला तब आपको अप्लाई करना है, ये रूल तब अप्लाई करना है जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल हों इन स्टार के, ध्यान समझिए। अगर स्टार के सभी कनेक्शन इक्वल हों तो आप 3r कर दोगे, यानी डायरेक्ट, यानी 3r और 3r आ जाएगा। देखिए दोस्तों समझे बात, 3 गुना हो जाएगा, समझ में आया। देखिए अब कहोगे नहीं सर जी हमको प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ भी हो जाएगा। आपको क्या तरीका बताया था कि तरीका ये है कि चलो ये आपको मान लो BC है, इसके बीच में RAB निकालना है, RAB ये आपका A है और ये B है, सही है। आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती, आप चाहते हो कि नहीं सर जी हमको उस प्रोसेस से करके दिखाओ, अगर ये चीज़ आ जाता तो मैं मान लूँगा। चलो हम देखते हैं, RAB है, ठीक है। देखो RAB रेजिस्टेंस है और ये मेरा स्टार से डेल्टा में देना। हमने आपको क्या बताया कि जब ये आप सेम है तो आपको क्या कराना है, इसका सेम हो चाहे डिफरेंट हो मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि नॉमिनेटर जो होता है सेम था, डिनोमिनेटर ही अपोजिट लेना था। चलो ऐसे सपोज कर लो, इसको फिल करा लो, ऐसे बना हुआ है डेल्टा, ठीक है दोस्तों। ये RAB है, यही तो फाइंड करना है हमको। एक आर्म का पता चल जाए तो बाकी समझ जाएंगे सब। देखिए हमने क्या बताया था, इसको RAB निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी R × R प्लस R × R प्लस R × R अपान जिस जो पूछ रहा है उसका सामने को छोड़ के अपोजिट। RAB अगर पूछ रहा है तो इसके सामने ये अपोजिट होगा R। अब देखिए R हो जाएगा R² प्लस R² अपान R। देखिए ये हो जाएगा 3r² अपान R, R से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3r। तो देखिए आ गया कि नहीं आंसर, हमने बताया कि नहीं।
दोस्तों आप इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके देखिए जो पेपर है ना यूपीपीसीएल TG2, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा कि आप उसमें फंसे रहो। कॉन्सेप्ट यानी चीजों को घुमा के दे सकता है, बातों को घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन देता है ना कि इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सारे लोग याद करके रखते हैं, बट उसको घुमाना होगा। क्वेश्चन तो कैसे घुमाता है, इंडिया की स्टैंडर्ड डीसी फ्रीक्वेंसी, सब लोग 50 करके आ जाते हैं, ज्यादा लोग डीसी पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपको देगा इजी, ज्यादा हार्ड नहीं देगा नेटवर्क का। अब इतना नहीं था कि ये घंटे में इसी को सॉल्व कर तो और क्या करोगे, सही है। क्वेश्चन इजी रहेगा, लेकिन आपको इसको लॉजिक तरीके से पकड़ना है। अगर आपको सेम, ज्यादातर सेम मिल जाता, डिफरेंट मिल जाता, तो ये प्रोसेस तो है ही ना, इस आर्म को इससे मल्टीप्लाई कराओ, इस आर्म को इससे मल्टीप्लाई कराओ, इससे इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कराओ, बटे अपोजिट वाला लिख दो। अगर आर ए बी इधर चाहिए तो ये अपोजिट, अगर इस वाले रेजिस्टेंस को निकालना है तो ये अपोजिट, इस रेजिस्टेंस को निकालना है तो ये दूसरा अपोजिट हो जाएगा। मैटर समझ में आया? तो दोस्तों यानी कहने का मतलब, अगर स्टार कनेक्शन है उसके पर फेज जितने भी रेजिस्टेंस हैं सेम हो। सेम का मतलब अगर हम बात करें, ये सभी 4 ओम के होते हैं। कितने होते हैं? 4 यानी कहेगा एक स्टार कनेक्शन है जिसमें पर फेज, प्रत्येक फेज में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम के रेजिस्टेंस है। जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों वो उसके पर जो आर में भुजा है, यानी पर जो फेज रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? सिंपल 3 × R, लगाना ही नहीं दिमाग, तुरंत खटाखट 3 × R का मतलब 4 इक्वल टू दोस्तों हो जाए 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हो फार्मूले से, 4 × 4 8 + 8 अपान, अगर ये आपको पूछ रहा था अपोजिट 4, देखो 4 × 2 = 4, 3 12 बटे, सही दोस्तों 4 करोगे, देखिए फिर से देख लेते हैं। हाँ गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको दोनों को मल्टीप्लाई, 4 × 4 4 से होगा 16 होगा, +16 अपान 4 करेंगे, 48/4 आ गया पर 12। तो दोस्तों आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे इजीली कर लोगे, सही है। आगे देखते हैं हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आई होप दोस्तों समझ में आएगा। एक बात समझ लीजिए, अगर स्टार कनेक्शन दिया है क्वेश्चन, उसमें जो भी पर फेज, जितने भी फेज हैं, 3 फेज होते हैं, तीनों में रेजिस्टेंस का मान सेम दिया है, तो आप कुछ भी नहीं करना, उसमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई अपान 3 करना है। मल्टीप्लाई कितने मल्टीप्लाई कराना है? 3 का गुणा करा देना है, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं दोस्तों कि जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, सही है। तो देखते हैं हम आगे क्या, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अभी देखा मैंने स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। अब देखने वाले हैं डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए डेल्टा कुछ ऐसा था, यहाँ पे 3 फेज होते थे और तीनों को एक एंड के दूसरे को एंड से जोड़ते थे, ऐसा कुछ ऐसे। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन था। सपोज के लिए ये हमारा R1 है, ये हमारा ABC, तो इसको मानते हैं RAB है, दिस इज RBC है, और दोस्तों ये RCA है, मान सकते हैं दोस्तों। अब इस डेल्टा कनेक्शन को हमें बदलना है स्टार कनेक्शन में, सही है। स्टार कनेक्शन में जब हम स्टार कनेक्शन में बदलेंगे, यानी कोई डेल्टा कनेक्शन है अब स्टार में बदलेंगे, तो स्टार में जो पर फेज जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, जैसे यहाँ पे RAB दिया है तो वहाँ पे कितना होगा। अब ये कन्वर्ट करके देखते हैं, सही है, सही है। मज़ा आ रहा है ना? हाँ एकदम मज़ा आएगा, टेंशन ना लो आप। तो दोस्तों ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सपोज कर लो। चलो ए मान लो, RA, RB और RC मान लो। अगर हमें डेल्टा से स्टार में बदलना है तो हमें ये वैल्यू चाहिए, मैथमेटिकली तरीके से RA का मान चाहिए। तो चलिए RA कैसे फाइंड करते हैं। RA, तो देखिए दोस्तों RA फाइंड करना है तो हम इसी के अंदर एक छोटा सा स्टार बनाते हैं। देखिए ऐसे बन गया, ये देखो ऐसे ट्रेन चली, ऐसे 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 आ गई जिग जैग पथ बना के, कैसे मज़ा आ गया ना। हाँ देखो मज़ा आ जाएगा, टेंशन लो। ये RA है, ये RB है और ये RC है। जैसा कि मैंने यहाँ RA RB RC माना था, यही तो हमें चाहिए। RA मिल गया, RB RC मिल गया, तो इसको फाइंड कैसे करना है। देखिए फाइंड ऐसे करना है, देखो ये RA है ना, RA, तो RA है तो इसके अड़ोस पड़ोस मतलब आस पास में, इसके लेफ्ट और राइट जो भी आर्म हैं उनका क्या करना, मल्टीप्लाई कराना है। समझो ध्यान से, ये हमें RA फाइंड करना है तो इसके लेफ्ट और राइट जो भी भुजाएं दिख रही हैं लेफ्ट और राइट में, इसके आसपास उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। RAB
इंटू आर सी ए, AC कर लो बटे इन बाकी तीनों को, इसको भी साथ में ले लो, ऐड कर दो। कहोगे सर जी RAB प्लस RBC BC प्लस RCA, सही, इजी है, स्टार से तो इजी है, सही है। जब हम डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करते थे तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाता है। यहाँ देखिए RB निकालना है, RB फाइंड करना है। जब हमें RB चाहिए तो RB के लिए क्या करना है, इसके अड़ोस पर देखो, आस पास में जो भी है इसके लेफ्ट और राइट, इधर क्या है RAB है इनटू इधर क्या है RBC है अपान बाकी तीनों का एडिशन AB प्लस RBC प्लस RCA। समझ आया दोस्तों? देखिए अब चाहिए हमें RC अगर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए RC कौन सी, ये वाली है, इसके अगल बगल कौन सी है, ये अगल बगल कहने का मतलब दोस्तों लेफ्ट और राइट, इसके इधर कौन है RAB RBC इंटू RBC इंटू इधर कौन सी है RCA अपान में क्या लिखना है, इन तीनों का एडिशन RAB प्लस RBC प्लस RCA। समझ में आ गया होगा? सही है। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये डेल्टा कनेक्शन का उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये कोई मैथमेटिकली तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ये मेरा कोई क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन है, ये मान लो, चलो वहाँ 5 मान ले तो यहाँ भी 5 मान लो, सही, क्या बात है, 5 ले लें, 3 लो, कुछ भी ले लो, चलो हमने 5 मान लिया। तो बात करें 5 की, ये तीनों आर्म कितने की थी, 5 5 5 की थी, स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो जो 5 में कन्वर्ट करना है तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे आप, 5 इंटू 5 अपान तीनों को ऐड कर दोगे। जैसे RA चाहिए आपको, RA, तो RA के लिए क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया 5 इंटू 5, और क्या कराओगे, यहाँ पे समझो आप, यहीं पे समझो, जब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, देखिए ऐसे, अब इसी के अंदर स्टार बना लेना आराम से, और देखिए इसको मान लो RA, ये है RA, सही है, इसको मान लेते हैं RB और इसको मानते हैं RC, ये RA है। जब RA फाइंड करेंगे तो आपको बताया था, जब RA फाइंड करना इसके आसपास वालों को मल्टीप्लाई करा दो, झगड़ा लगा दो दोनों से, हैं, गुणा करा दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई कराया, बटे क्या कराना है, बाकी बटे तीनों को ऐड कर देना है। तीनों जो बाहर बाहर दिख रहे हैं 5 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कुछ हो जाएगा 25 अपान 15, यानी जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 यानी 15, 3 5 15, समझा है, 5/3 आया। चलो दूसरा देखते हैं इधर, जब हमें निकालना है RC, क्या निकालना है दोस्तों, RC, अरे दूसरा निकालना है RB, तो RB निकालोगे आप तो RB के लिए भी क्या होगा, इसके आसपास में जो है देखो लेफ्ट और राइट में उन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। देखो ऐसे ही तो कराया था, जैसे RB निकालते थे इनका मल्टीप्लाई कराते थे, वही कंडीशन RB निकालेंगे इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, बटे तीनों को जोड़ देंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 25 अपान, और ये दोस्तों हो जाएगा 5 10 15, यानी इसका भी दोस्तों देखा जाए तो 5/3 आएगा, यानी सेम रेजिस्टेंस आने वाले हैं। यानी आपको एक बात क्या मिली यहाँ पे, एक लॉजिक समझिए, ये तो इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसा मैंने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका बताया कि अगर सारे जो भी स्टार कनेक्शन उसमें पर फेज रेजिस्टेंस अगर सेम है तो आप 3 गुना कर दोगे डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए डेल्टा से आप स्टार में कन्वर्ट करते हो तो आपको दोस्तों जितनी ओम का रेजिस्टेंस पर फेज लगा हुआ है अपान में 3 कर देना है, मतलब 1/3 कर देना है। 1/3 मतलब कहने का कि डायरेक्ट आपको अगर ये दिया है, ऐसा दिया हुआ है डेल्टा, ऐसे बना हुआ है डेल्टा, और ये कह रहा है दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, भाई साहब इसको हमको स्टार में बताओ कि कितने कितने ओम के रेजिस्टेंस होंगे, तो कहोगे बहुत आराम से बता देंगे, आराम से। कैसे आराम से बताओगे, कहोगे सही ऐसे बताएंगे कि आपने बताया कि तीनों अगर समान हैं तो पर जो फेज आएगा R/3 R/3 R/3। कहो सर जी मजा आ गया, एकदम मजा आएगा, टेंशन ना लो। R/3 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 इजिली सॉल्व हो गया, यानी पर फेज आ गया R/3। बट दोस्तों ये लागू कब करता है, जब आप नोट करके लिख लो इस बात को, जब
जो पर फेज जो आपको दिए पड़े हैं, पर आर्म में जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो तीनों के तीनों इक्वल हो, तब आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे 5 5 5 दिया था, तीनों इक्वल थे, तो आपके आंसर 5/3 कर देते, आंसर हो जाता। डायरेक्ट इक्विवेलेंट जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता वो आपका दोस्तों आ जाता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बात करते तो 5/3 आ जाता। 6 6 3 कहेगा एक डेल्टा कनेक्शन में 6 6 6, मतलब तीनों आर्म में 6 6 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं। स्टार कनेक्शन में करोगे तो पर फेज कितने ओम के आएंगे, मतलब एक फेज में कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, कुछ नहीं करना, आपको बताना है R/3। यानी R/3 का मतलब अगर 6 6 कहें तो 6/3 करोगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि और इससे रिलेटेड, लेकिन दोस्तों एक ध्यान दीजिए, जब वैल्यू आपको अलग अलग देगा तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है, और ये फार्मूला समझना है, रटना नहीं है। कोई भी चीज दोस्तों रटी नहीं जाती, उसको समझिए। अब कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर लोगे तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रटना तो बिल्कुल नहीं है, लॉजिक तरीके से हमने समझाया है, आप आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो आगे हम देखते हैं क्या व्हीटस्टोन में ये जो कन्वर्जन हमने पढ़ा, पहले शुरुआत में बात की थी कि व्हीटस्टोन जो अनबैलेंस कंडीशन वाला क्वेश्चन देता है तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन व्हीटस्टोन का। देखिए दोस्तों, आपके पास 2 सर्किट हैं, जैसे कि इस सर्किट में भी व्हीटस्टोन सर्किट, आपको पता है कि व्हीटस्टोन सर्किट है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, सही है। तो दोस्तों अगर बात करें इन दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, ये भी सर्किट देखने में तो सेम दिख रही है, फोटो जो छपा है सेम है, तो अंतर क्या है। हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट ये वाला इजीली सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। ऐसा क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, अगर बात करें 2 केस होता है, एक होता है बैलेंस, कौन सा होता है, बैलेंस की बात करें, बैलेंस कंडीशन। देखिए बैलेंस कंडीशन क्या कहता है कि अगर आप P/Q = R/S, यानी अगर यहाँ से कर सकते हैं PS ≠ PR/RQ, सही है। आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करा लोगे, यानी इन दोनों का मान इक्वल होता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इनका मान इक्वल है, ठीक है, यानी कहने का मतलब इनका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, सही है। अगर इनका मान बराबर है तो दोस्तों इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। यानी अगर 4 × 4 कितना हुआ, 4 चौके 16, 8 दूना का 16, यानी अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा, आप इस फॉलो कंडीशन को फॉलो करिए। व्हीटस्टोन के संतुलन कंडीशन की बात करते हैं तो इनका जब मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इतना, अगर मैं P मानता, इसको Q मानता, इसको R मानता, इसको S मानता, कुछ भी मानता, ये इसको S मान ले, इसको R मान ले, PQRS। तो दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे PS = क्या हो जाएगा, PS = RQ। दोस्तों इस कंडीशन को, इन दोनों का गुड मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ये ब्रिज हमारा कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन कहलाती है। और जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें कोई, इस वाले 5 ओम के रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जाती, यानी करंट हमारी 0 हो जाती है। ध्यान समझिए, अगर करंट कोई नहीं बहेगी इसमें तो करंट दोस्तों कोई भी नहीं जाती, ये ओपन सर्किट हो जाता है, यानी इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये था ऊपर 8 ओम का रेजिस्टेंस था, कितने था 8 ओम का रेजिस्टेंस, और इधर था 4 ओम का रेजिस्टेंस, सही है। देखिए अगर मैंने 20 से इसको गायब कर दिया तो बचा क्या, ये हो गया हमारा 4 ओम और ये हो गया मेरा कितना 2 ओम, सही फ्रेंड्स। ऐसा अब देखिए ये तो पैरेलल वाला, सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, ये देखिए दोनों सीरीज में हैं तो ये हो जाएंगे दोस्तों, आपके हो जाएंगे 8 4 12 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपके हो जाएंगे 4 2 6, सही है। अब पैरेलल वाला फार्मूला निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, इंटू दोनों को जोड़ दो, 12 + 6, यानी ये हो जाएगा 12 5 60, 12 6 72 बटे 18, 12 6 18। तो बात करें इसका 18 चौके, आप कितने बार मल्टीप्लाई करा सकते हो, यानी 4 टाइम जाएगा, 18 चौके 72। ये दोस्तों आ गया ओम। ये क्या आ गया,
आर ए बी, एक आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट, आर ए बी के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा 4 ओम होगा। ये तो इजीली सॉल्व हो गया दोस्तों। इसमें कहीं पे बताइए क्या हमको डेल्टा या कन्वर्ट करना पड़ा, इस कन्वर्जन का प्रयोग पड़ा? नहीं। बट ऐसा ही फेस वाला एक और था, देखिए ऐसा ही फोटो बना है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, ये जो वैल्यू है सब चेंज है। यानी यहां पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि बैलेंस कंडीशन नहीं, यहां पे है अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहां पर ये जो PS इक्वल टू PQ RQ बन रहा था वो नॉट इक्वल है, क्योंकि देख लिए नॉट इक्वल क्योंकि है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 4 5 6 20 होता है, लेकिन 5 3 15 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस कंडीशन नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों की इक्वल नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होती है दोस्तों तो हमें पूर्ण रूप से इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दिया था क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तो उसको ओपन सर्किट मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो इसीलिए इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा साथ में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को हम ऊपर बनाते हैं। ऐसा है, ये क्वेश्चन दिया था ए और बी, हमको फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, आर ए बी। ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट हमको रेजिस्टेंस चाहिए, सही है। और यहाँ पे बना था दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम, सी ये भी कितना है 3 ओम फ्रेंड, और ये है हमारा 4 ओम, सही। अब यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है 5 3 के 15 और 5 4 के 20, यानी दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अनबैलेंस कंडीशन है, तो इसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार टू डेल्टा वाला। तो देखिए यहीं पे हम बदलते हैं कैसे, देखो ऐसे, ये हमारा डेल्टा, 2 डबल डेल्टा है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना एग्जाम में कि कुछ लड़के क्या करते हैं, दोनों को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को नहीं करना है। आप कोई भी एक, चाहे इस साइड या इस साइड का कोई एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। आपको दोनों नहीं कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ एक कन्वर्ट करना है, चाहे आप इस साइड का कन्वर्ट कर लो चाहे इस साइड का कन्वर्ट कर लो। तो देखिए हम इस साइड का कन्वर्ट कर ले रहे हैं, किस में बदलना चाहते हैं, डेल्टा में। चलिए ऐसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, देखो ऐसे तो होता है, 1 पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें किस में बदलना है, हम इसको स्टार में, स्टार में कन्वर्ट करने, ये हमारा आर ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आर बी मान लेते हैं, आर ए इसको मान लो आर सी, इसको मान लो आर बी, कुछ भी मान सकते हो, आर बी, आर ए आर बी आर सी चाहिए हमको। चलिए तो याद रख करिए कि जब डेल्टा टू स्टार बदलते थे तो क्या रूल था, डेल्टा टू स्टार कंडीशन बताए थे। देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वाला कंडीशन था कि जब हमारे पास ऐसा कुछ रहता था ऐसे, और इसको स्टार में ऐसे कन्वर्ट करने वाला था। जैसे हमारा ए आर ए बी होता था, ए आर बी सी होता था, कुछ भी आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, ये हमारा आर ए, आर बी और आर सी। तो याद करिए, थोड़ा प्रीवियस करके आप देखेंगे, थोड़ा सा बैक करके वीडियो तो वहाँ समझ में आ गया, या नोट कर लिए तो आप देखिए अपनी नोट्स पे देखिए जो इस कंडीशन को मैंने अभी बताया। तो दोस्तों जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की कंडीशन क्या होता है, हमें आर ए चाहिए। जब आर ए चाहिए होता तो हमने क्या बताया था, इसके अगल बगल जो भी पड़ोस में ये है, ये इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, हमें मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 5 जा 5 × 5 अपान क्या करना है दोस्तों, इन तीनों को ऐड करना है, यानी 5 + 5 + 5, सही दोस्तों। ये 25 अपान, ये आज आपका 5 दूना 10, 5 3 15, ये कट जाएगा, यानी ये 5 5 25 और 3 5 15, यानी 5/3 आ गया, सही है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ देखिए, आर बी फाइंड करने के लिए, आर बी जब निकालेंगे यहाँ पे, तो आर बी के लिए इन दोनों फिर 5 × 5 अपान, दोस्तों अगर बात करें तीनों को ऐड करेंगे तो फिर 5 + 5 + 5 आएगा, यानी फिर 25 अपान 15 = 5/3 आएगा। क्योंकि दोस्तों वैल्यू सेम है तो वैल्यू भी सेम आनी है, यानी इसी तरह आर सी भी फाइंड करेंगे तो 5/3 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो।
और एक तरीका अभी बताया था अभी आपको कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर सेम तीनों जो सेम रेजिस्टेंस हो, अगर सेम रेजिस्टेंस है तीनों पर फेज जो रेजिस्टेंस है इसमें तीनों लगे सेम है, तो आपको क्या करना था, बाई 3 कर देना था। जितने ओम का रेजिस्टेंस है बाई थर्ड, यानी गिवन रेजिस्टेंस बाई थर्ड करना था, 3 करना था, 3 कर देते तो आंसर आ जाता। वही तो मैंने किया। अगर देखा जाए 5 ओम बटे 3 कर देता, लेकिन हमारा तरीका क्या है, ये हमारा श्रेय क्या होता है कि आपको बताना। सही है। अब बात करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन कैसे बन रही है। देखिए ये हमारे पास मिल गया, यानी हमारी अब सर्किट कैसे बन रही है, ये गया और देखिए दोस्तों ये दोनों खत्म हो चुके हैं, स्टार अब स्टार बन रहा है। एक ऐसे बना हुआ है, सही है, और एक ऐसे बना हुआ है, और एक ऐसे बना हुआ है, सही है। फिर देखिए ये बन गया और ये बन गया, ये 4 ओम और ये है 3 ओम, और ये जो हमने प्राप्त किया है ये 5/3 ओम और ये है 5/3 ओम। सही, ये दोनों फाइंड करके रखे हम, जो ये और ये भी है 5/3 ओम। सही है, ये है ए और बी। आपको लग रहा होगा सर जी अब तो इजी क्वेश्चन हो गया। इजी कैसे हो गया, देखिए ये सीरीज फिर दोनों को पैरेलल करना है, पैरेलल करके जो सीरीज में रेजिस्टेंस है जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो दोस्तों सीरीज में 5/3 + 4 करोगे तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 और 3 चौके 12, 5 + 12 यानी हो जाएगा 17/3। 17/3 का दोस्तों मतलब होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं इसको। सही है, और यहाँ भी उतना ही कंडीशन। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा सीरीज कंडीशन बनी। सही, अब यहाँ पे देखते हैं ये, यानी 5/3 + 3 था, तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और ये 5 + 9 और दोस्तों ये हो जाएगा 9 × 5 = 14/3। तो दोस्तों अब इसको भी इस कंडीशन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अभी दशमलव भी काट सकते थे, लेकिन अब हमारे पास सर्किट कैसा बन चुकी है दोस्तों, देखिए ये 5/3 है और आपके पास ऐसे सर्किट बन गई। इसका वैल्यू कितना आ गया, 70/3 इस 3, अब इसका आ गया 14/3। सही है, 14/3। अब दोस्तों देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपको। ये जो क्वेश्चन अब बन गया है, ये क्वेश्चन ए भी फाइंड करना है। अब तो बहुत इजी लग रहा है आपको कि ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर सीरीज कर देंगे। देखिए पैरेलल करते हैं, हम छोड़ेंगे जब तक आंसर नहीं आता है। चलिए इन दोनों का पैरेलल है, चूंकि 17/3 पैरेलल 14/3 पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 70/3 / 14/3 अपान दोनों का एडिशन /3 और प्लस 14/3। देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, सही फ्रेंड्स, देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे दिस इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऊपर आ जाएगा आपका 17 × 14 ये आपका 3 या 9 हो जाएगा, और नीचे आपका 17 और 14 जोड़ दोगे आप तो 17 + 14/3 हो जाएगा। 3 से 9 काटो आप दोस्तों, ये बन जाएगा आपका कुछ ये आपका होने वाला है 17 × 14। सही फ्रेंड्स, 17 × 14 के अपान में करोगे अब 3। सही है, और ये आपका ऊपर चला जाता और इंटू क्या हो जाएगा 17 + 14। सही है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने देखा इनका मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये आ जाएंगे कुछ 238 आएगा, अपान इसको ऐड करोगे 31 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यह आ जाएगा 93। 31 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आप जब डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा आपका 2.5 किलोमसम आएगा एम्पीयर ओम। सही दोस्तों, यानी कितना आ गया 2.5 ओम आर इक्विवेलेंट। अब देखिए 2.5 ओम आ गया, तो दोस्तों 2.5 प्लस आप इसको ऐड कर दोगे इसके, क्योंकि अभी भी ये हमारा पैरेलल का है रेजिस्टेंस, जब पैरेलल करना है तो आपको ऐड कर देना है। सही दोस्तों, यानी 5/3 अपान 2.5, यानी 2.5 को क्या लिख सकते हो, सही दोस्तों 2.5 को क्या लिख सकते हो आप, देखो 10/10 करोगे 25/10, इसको लिख सकते हो आप 25/10। तो दोस्तों इसको आप एलसीएम ले लोगे, सीरीज में इसको डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों
एक्चुअली क्या है, हमने अपने से वैल्यू माना है, इसीलिए थोड़ा ये कैलकुलेशन जो वैल्यू बनी वो थोड़ा हार्ड बनी। बट एग्जाम में आपको क्या होता है कि ये वैल्यू आपको एकदम एक्यूरेट मिलती हैं। कहने का मतलब एकदम ऐसी वैल्यू मिलती है जो जल्दी कट जाए, कैलकुलेशन हो जाए इजीली, सही, कैलकुलेशन लंबा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई इस टाइप का व्हीटस्टोन सेतु की तरह से कोई रेजिस्टेंस देता है तो दोस्तों वहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर बैलेंस कंडीशन है तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस कंडीशन आती है तो दोस्तों अनबैलेंस कंडीशन में आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है, सही दोस्तों। तो दिक्कत क्या होती है कि उसको हमको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है, सही दोस्तों। डेल्टा में स्टार कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास सर्किट। इसको सॉल्व कर देते हैं दोनों सीरीज में लेके, फिर ऐसा बन जाता है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, सही दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, यही रीजन है कि हमें कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ देता है कि एग्जाम में कि एक स्टार कनेक्शन है जिसके जो पर फेज जो रेजिस्टेंस है 555 या 666 ओम है, डेल्टा में करेंगे जब आप कन्वर्ट करते हो उसके पर मतलब जो रेजिस्टेंस होंगे कितने होंगे, सही है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चीज़ें पढ़ाई हुई आपको पसंद आती हैं और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। और दोस्तों अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही करते हैं और कल दोस्तों हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कल से जो हमारा वीडियो बनेगा दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांट रहे थे। एक को बोल रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जो दोस्तों डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक जो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इसमें करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, दोस्तों हमने ये देखा। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कंजर्वेशन पढ़ेंगे दोस्तों, चार्ज कंजर्वेशन कहने कुलाम्स का नियम पढ़ेंगे, सही दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कैपेसिटर, जो कैपेसिटर चैप्टर है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट आती है, आपसे पूछती है, सही दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन चीज़ों को हम कल से पढ़ने वाले हैं। कल से दोस्तों और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसीलिए प्लीज़ रेगुलर आप हमारे वीडियो को देखा करिए और नोट्स जरूर बनाया करिए। हर लेक्चर में आपको मैं बोलता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाया करिए, सही है। इसी के साथ आज हम इतना ही करते हैं, सही है, धन्यवाद।